Now, the next step is sowing. Sowing of seeds. Sowing is the most important part of crop production. अब सीड्स को बोने से पहले सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सिलेक्शन ऑफ सीड्स. आपने देखा होगा कि कभी हम या तो घर में चने या कुछ दाल कुछ भी यदि पानी में डालते हैं तो कुछ सीड्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं. ये सीड्स जो रहते हैं ना वो डैमेज्ड रहते हैं. डैमेज सीड्स क्या रहते हैं? अंदर से हॉलो हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई दे बिकम लाइटर, और ये पानी में ऊपर आ जाते हैं. और यदि ऐसे ही सीड्स हम खेतों में बो दें तो जो फसल है, जो क्रॉप्स हैं, वो हमारे खराब आएंगे. सो फर्स्ट वन मेन प्रोसेस इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स. फार्मर को जो सीड्स का सिलेक्शन है ना वो बहुत अच्छे से करना पड़ता है. फॉर दैट ही मस्ट कीप इन माइंड दैट गुड क्वालिटी सीड्स, गुड वेराइटी के सीड्स होने चाहिए, हेल्दी सीड्स होने चाहिए और क्लीन सीड्स होने चाहिए. सो सिलेक्शन ऑफ सीड्स नीड्स that good quality seeds are selected, seeds which are clean and healthy. So farmer prefers to use seeds which give a high yield. मतलब ऐसे seeds जो high production दे, that are only used for sowing. Damaged seeds को use नहीं किया जाता. Now next one is tools. तो ट्रेडिशनल टूल्स, पुराने ज़माने में जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, see the picture here. Traditional method of sowing. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. फनल जैसा शेप्ड होता था. ये क्या होता था? जैसे हल चल रहा है, बैल जो है हल को चलाते जाते थे और एक फनल उस पर रखा जाता था, फनल शेप्ड का, और उसमें सीड्स डाले जाते थे और 2 और 3 पाइप्स निकाले जाते थे उसमें. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, pass down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends burst into the soil and place seeds there. यदि एक ही जगह पर हम सीड्स डाल देंगे, एक ही जगह पे हमने सीड्स डाल दिए, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उग गए, लेकिन वो एक ही जगह की मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट्स कितने प्लांट्स को देगी? वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए. सो सीड्स को जो है वो अलग अलग प्रॉपर डिस्टेंस पे डाला जाता है. बट नाउ अ डेज मॉडर्न टूल विच इज़ यूज्ड इज़ नोन एज सीड ड्रिल. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि आजकल बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर्स पे. सी द पिक्चर हियर. सो नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली. ये क्या होता है? प्रॉपर डिस्टेंस पे डालता है. इसमें इतने अच्छे से आंकड़े फिक्स रहते हैं कि प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स डालता है. एंड डेप्थ. डू यू नो कि प्रॉपर डिस्टेंस पे क्यों सीड डाले जाते हैं? अगेन दैट पॉइंट ओनली, क्योंकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसके लिए कंपटीशन ना हो, सब जगह का हर सीड को मिल सके, तो प्लांट्स आसानी से ब्रीथ भी कर सकते हैं वहाँ पे. यदि दिखती बात है ना, यदि एक कमरे में बहुत सारे इंसानों को बंद कर दिया जाए तो उनको सांस लेने में परेशानी होगी, और वही यदि अलग अलग बैठे तो उन्हें कितना प्रॉपर सब चीज़ें मिलेंगी. सो प्रॉपर डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. आप ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपने बीज डाले, सीड्स डाले, आपने सोइंग करी प्रोसेस, तो मिट्टी से कवर होना बहुत ज़रूरी है. और यदि मिट्टी से कवर नहीं हुए तो क्या हो सकता है? मे बी डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स उनको खा सकते हैं, या फिर वो एयर में उड़ के भी कहीं इधर उधर जा सकते हैं. और यदि सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है, इट सेव्स टाइम एंड लेबर. सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, जैसे पैडी है ना, उसको क्या करते हैं? पहले नर्सरी में ग्रो कर दिया जाता है, पहले बो दिया जाता है, उनको ग्रो कर दिया जाता है नर्सरी में. व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो कर देते हैं, देन दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली, और फिर उनको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फिर वो बड़े बड़े हो जाते हैं. एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड. ठीक है, फिर से एक बात बोल रही हूँ कि सीड्स के बीच में अप्रोप्रिएट एक प्रॉपर डिस्टेंस क्यों होना चाहिए? ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट. नो कॉम्पिटिशन एट ऑल. सबको सनलाइट मिले, सबको न्यूट्रिएंट्स मिले, सबको वाटर मिले. ओके, समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. कई बार क्या होता है, एक साथ बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं ना, तो फिर कुछ प्लांट्स को उखाड़ना पड़ता है क्योंकि वो प्रॉपर हेल्थ नहीं ले पाते.